अब की बार मैं एक ऐसे कंट्री जा रहा हूँ जहाँ पर मैं पहले जा चुका हूँ। काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई मुझसे, काफ़ी सवाल पूछे गए, पूरे 2 फॉर्म भर के निकला हूँ। करमान में लैंड होते ही भाई पता चलता है कि यहाँ पे ठंड पड़ी हुई है अभी। श्रीदेवी ओके। रूम की चाबी तो ऐसे मिली है जैसे ईंट दे दिया मेरे को। ये देखिए इतनी बड़ी चाबी है भाई। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, फिर से एक नई सीरीज़ के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अब की बार मैं एक ऐसे कंट्री जा रहा हूं जहां पर मैं पहले जा चुका हूं। 2018 में मैंने इस कंट्री के अंदर विजिट किया था और भाई वो एकदम ट्रैवलिंग के शुरुआत वाले दिन से 7 साल हो चुके हैं मुझे इस कंट्री के अंदर गए हुए। लेकिन अब वापस इस कंट्री में एक और नए एडवेंचर के साथ ट्रैवल करने वाला हूँ। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ अभी ईरान के अंदर। अभी हूँ मैं दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB के टर्मिनल T2 के ऊपर और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है दुबई से करमान की। चेक इन मेरा ऑलरेडी हो चुका है और मैं फ़्लाई कर रहा हूँ भाई, फ़्लाई दुबई से। ये देखिए मेरा बोर्डिंग पास भी आ गया है और ये अपना पासपोर्ट। यार मुझे डॉलर एक्सचेंज करवाने थे, यहाँ पे एक काउंटर होता तो था लेकिन अब वो काउंटर गया कहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अरे वो रहा करेंसी एक्सचेंज। ये डिपार्चर गेट है भाई और अभी यहाँ पे एक बार कैमरा बंद करना पड़ेगा। हाँ भाई, चेक इन हो गया है मेरा, सिक्योरिटी भी हो गई है, बस अब बाकी है गेट के ऊपर जाना। गेट में एक बार देख लेता हूँ कि कहाँ से मेरी फ़्लाइट जाने वाली है। वैसे आपसे मैं करेंसी एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। तो भाई ये सीन है। अभी मैं एक बार गेट देख लेता हूँ। खाना पीना है ना यार, मैंने पहले ही कर लिया था तो ऐसा कुछ अब ज़रूरत नहीं है। मेरी फ़्लाइट है 1:25 की करमान F6 पे। अरे बोर्डिंग चालू भी हो गई है, बोर्डिंग जल्दी चालू हो गई यार F6 पे। भाई मैं अपने इंडिया में है ना SBI से करेंसी एक्सचेंज करवा के लेके आ गया था क्योंकि ईरान के अंदर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम वो बिल्कुल काम नहीं करता है। एकदम रशिया वाला सिस्टम हो रखा है क्योंकि ईरान के ऊपर भाई अमेरिका ने तगड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं और उस कारण से डॉलर में फिजिकल करेंसी के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है। पिछली बार तो भाई मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे ही मुंह उठा के चल दिया था। वहाँ लैंड होने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकलवा सकता हूँ। तब कैसे न कैसे करके मैं एयरपोर्ट से अपने काउ सर्फिंग होस्ट के घर पे पहुँचा और फिर भाई मैंने बिटकॉइन के थ्रू पैसे एक्सचेंज कराए थे ईरान में। एक साइड जा रही है फ़्लाइट शिराज की, एक साइड जा रही है करमान की। शिराज एक टाइम पे ईरान की कैपिटल हुआ करती थी पुराने टाइम में, अब तो भाई कैपिटल तेहरान हो गई है। जब पर्शियन एम्पायर थी ना, अकैमेनिड एम्पायर, तब शिराज वाज द कैपिटल। जो पेर्सपोलिस जगह थी वो इस शिराज में ही पड़ती है और सामने इस साइड शिराज की और इस साइड करमान की। भाई अब बस जा रही है हमें फ़्लाई दुबई की। ज़्यादातर जो फ़्लाइट हैं, ज़्यादातर क्या है, टर्मिनल 2 से जितनी भी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है ना, सारे की सारी फ़्लाइट बस के थ्रू ही जाती हैं। एरो ब्रिज नहीं है वहाँ पर। एरो ब्रिज आपको यहाँ तो मिलेगा T1 पे या फिर आपको T3 पे। T3 फुली डेडिकेटेड टू एमिरेट्स एंड T1 पे बाकी दुनिया की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं और T2 पे ज़्यादातर आपको मिलेंगी फ़्लाई दुबई। ज़्यादातर वैसे इक्के दुक्की कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी फ़्लाइट हैं वहाँ पर, अफ्रीकन या पाकिस्तानी। थैंक्स मैम। कर लिए भाई फ़्लाइट बोर्ड और अब चल रहे हैं अंदर। ये फ़्लाई दुबई की बिज़नेस क्लास। भाई आ चुका हूँ फ़्लाइट के अंदर और अच्छी बात क्या है कि चेक इन करते टाइम जो चेक इन वाले बंदे थे उन्होंने मुझे है ना एमरजेंसी एग्जिट दे दिया है, जो सीट रिक्लाइन भी हो सकती है और भाई लेग स्पेस भी अच्छी खासी है। ये देखिए ये पूरी मस्त लेग स्पेस मिल गई है मुझे। वैसे सीट तो मेरी 16B है लेकिन यहाँ तीनों सीट खाली हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे है ना भाई आराम से सो के भी जा सकता हूँ। पर ठीक है, ट्रिप के अंदर भाई मस्त मज़े आने वाले हैं। काफ़ी दिन हो गए थे इस टाइप की ट्रिप किए हुए। आई होप आवाज़ भी अच्छी खासी आ रही होगी। नया माइक लिया है, वैसे लिया तो ये शुभम के लिए है लेकिन अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं भी ले लूँगा। इस ट्रिप में मैं यूज़ करने वाला हूँ और जब मैं ईरान से वापस इंडिया जाऊँगा ना तब शुभम को देना है। मैंने बोला था कि भाई मैं एक बार पूरी ट्रिप के अंदर यूज़ करके देखूँगा, अगर आवाज़ अच्छी आती है ना तो मैं ही इसको फिर रखने वाला हूँ। ये भाई मेरे को है ना फ़्लाई दुबई का जो ये चेक इन वाली वीडियो है ना सबसे प्यारी लगती है, जो इन्होंने एनिमेशन यूज़ किया हुआ है। ये देखो आप।
भाई मौसम तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन बस एकदम पुराने ज़माने वाले हैं। तो भाई ईरान के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है, लेकिन इमिग्रेशन में भाई बहुत टाइम लग गया। काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई मुझसे, काफ़ी सवाल पूछे गए, पूरे 2 फॉर्म भर के निकला हूँ। आई थिंक करमान के ऊपर है ना, हम सिर्फ 3 जने ही बाहर के बंदे थे, बाकी लगभग बंदे यहाँ के लोकल्स ही थे। तो एक बंदा चाइना का था, एक बंदा आई थिंक पाकिस्तान का, और एक बंदा मैं अपने इंडिया के। मतलब कि काफ़ी देर तक क्वेश्चनिंग हुई। और एयरपोर्ट बहुत छोटा है यार, बहुत छोटे एयरपोर्ट पे अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। और ये देखिए करमान में मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो रखा है, और पहाड़ों के ऊपर भाई बर्फ़ दिख रही है। मैं तो ऐसे ही कपड़ों में आ गया, अब देखते हैं कि कैसा सीन रहेगा कैसा नहीं। मुझे लगा था कि यार दुबई में गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो अब की बार ईरान में भी इतनी गर्मी मिलेगी, लेकिन करमान में लैंड होते ही भाई पता चलता है कि यहाँ पे ठंड पड़ी हुई है अभी। लेकिन इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है, तो मैं बियर कर सकता हूँ। ये जो हाफ इस टी शर्ट में ना काम चल जाएगा मेरा। अब यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो मुझे एक होटल में छोड़ेंगे। मैंने काउच सर्फिंग पे रिक्वेस्ट काफ़ी भेजी तो थी, अब देखते हैं वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई होंगी या नहीं होंगी, कि मेरे पास अभी इंटरनेट है नहीं। तो इंटरनेट अगर होता ना मेरे पास तो ये काम चल जाता मेरा। भाई इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे आज इस होटल में छोड़ के गए हैं, तो आज मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। देखते हैं इनके प्राइस क्या हैं, बाद में देखेंगे। इस होटल का नाम है होटल हीवा। तो भाई होटल के अंदर पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आते फिर पंगा कि होटल के अंदर इनके पास ये डॉलर एक्सचेंज करते नहीं है। तो अब यहाँ से मैं एक स्ट्रीट पे जा रहा हूँ, डॉलर एक्सचेंज कराऊंगा, वहाँ पे पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद भाई एक सिम कार्ड खरीदनी है, एंड फिर मैं होटल दोबारा सर्च करूँगा। जो इमिग्रेशन वाले भाई साहब थे उन्होंने मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था, और अब होटल वाले भाई साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। पहले तो उन्होंने बोला कि भाई पूरे के जो ऑफिस हैं वो बंद मिलेंगे, लेकिन लकीली जो एक्सचेंज ऑफिस है वो खुला है। द टैक्सी इज कमिंग। Okay, brother. I pay him exchange and pay, okay? And how much pay? Okay. Okay. حالا یه صرافی باز حالا فکر کنم رو حج باز باشه. حالا میبینم امام جمعه هم هست. اگر بود میبینیم. خب باشه. چه خمیش از اینش من بهش میگم. How much? 2 month. No, there, only there. No come back, only there. No come back. No, if come here اونجا بگن ساعت من. خب بیا چه؟ آزادی رفتیم سر اگر 150. How much? One. 100,000. 102 months. 102 much. Okay. Thanks a lot, man. Goodbye. Can I? What's your name, brother? Nam. My name is Reza. Reza. آره. حال شما چطوری؟ فدایی داری. Just फारसी कम बलादी. فدایی داری. तो भाई साहब अभी यहाँ से भाई साहब लेके जा रहे हैं मुझे एक्सचेंज वाली जगह पर, जहाँ पे मैं डॉलर एक्सचेंज कराऊंगा। भाई साहब को फिर पैसे दूंगा। अभी भाई साहब 4 किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहे हैं मुझसे 1 डॉलर हो जाता है आपका लगभग कितने 10 लाख रियाल। भैंस की दिमाग खराब हो जाएगा यार, इतने ज़्यादा पैसे क्या है बताएं। यू गुड? दिस बंदारी म्यूजिक है? हिंदी? या हिंदुस्तान, यस। या दूसरे दौरान ईरान بازیگر هندوستان یس بازیگر आमिर खान शाहरुख खान अमिताभ बच्चन श्री देवी ओके آره فیلم ها اینا رو ما زیاد دوست داریم. اوکی یا دوست دارم ایران علی هندوستان هم اوکی با ایران या दूसरे दौरान पर्शियन में बोलते हैं आई लव ईरान में। दूसरे दौरान मतलब मैं प्यार करता हूँ। अभी समन से मैं पहली बार जब मिला था ना, लास्ट टाइम जब आया था, आपको याद होगा जिन्होंने ईरान वाली सीरीज देखी होगी पहली, तो समन से मैं करमान सिटी में ही मिला था। लेकिन अभी समन का ट्रांसफ़र हो चुका है तेहरान के अंदर, और उनसे मैं मिलूँगा जब मैं वापस इंडिया जाऊँगा ना, क्योंकि मेरी वापस जाने की फ़्लाइट तेहरान से ही है। तो मैं पूरा घूम घाम के तब उनसे मिलूँगा। तेहरान यार पंगा क्या था, मतलब मैं तेहरान में भी लैंड हो जाता, लेकिन तेहरान में लैंड होने के लिए फिर मेरे को है ना पूरा वो जो शेड्यूल था ना वो मेरा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये पंगा था। वरना मैं डायरेक्ट तेहरान चले जाता, वहाँ पे डॉलर एक्सचेंज कराने के भी इतने पंगे नहीं होते, रेट भी मुझे ठीक ठाक मिल जाते, और समन से भी मैं डायरेक्टली सबसे पहले मिल जाता। समन के लिए मैं कुछ इंडिया से लेके भी आ सकता था, लेकिन अब मेरे पास चॉइस नहीं थी यार। भाई अच्छी बात यह है चेक इन हो। lot of time tourist people coming. What is your name? Askar Akabar. Askar? Askar. Askar.
this passport back for you. थैंक यू सर। भाई पैसे वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। अभी वो टैक्सी वाले भाई थे ना, उन्होंने मुझे अच्छा खासा घुमाया इधर से उधर, लेकिन भाई कुछ मिल ही नहीं रहा था। पंगा क्या है, आज है बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे ईरान के अंदर वीकेंड होता है फ्राइडे और उसका थर्सडे का। This is special of this city, Kerman. व्हाट इज द नेम? Kolompir. कोलम्पिर। Yes. ओके, तशक्कर। Okay. तो ये करमान की कोई स्पेशल डिश है, भाई साहब ने ला के दिया मुझे, अभी ट्राई कर रहा हूँ। ये होटल भी अच्छा है, $15 पर नाइट के हिसाब से मुझे होटल मिल गया। काउ सर्फिंग पे काफ़ी रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन मैंने आज ही भेजी यार, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुई। एक दो बंदे ने का रिप्लाई है, बाकी तो रिप्लाई नहीं है। अब आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि कहाँ पे कब मुझे मैसेज करनी है इन सब चीज़ों का। और यार जो यहाँ की ईरान की चाय है ना भाई, वो बड़ी प्यारी है। ये ईरान के अंदर आपको दारू वारू और ये सब तो मिलती ही नहीं है, तो लोग यहाँ पर चाय उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ईरान की चाय के अंदर जब भी आप आओगे ना, एक अलग सा अरोमा मिलता है। ये भाई पहुँच गया हूँ, अभी जा रहा हूँ रूम के अंदर। रूम नंबर है, होटल अखावन, ये वाला रूम है भाई। ठीक ठाक रूम है यार, नॉट बैड। भाई होटल के अंदर आ गया हूँ। रूम देखो आप, इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ $15, यानी 1.5 करोड़ रियाल। $1 इज इक्वल्स टू 10,30,000 ईरानियन रियाल। तो यहाँ पे रेट उतना अच्छा है नहीं, तो मुझे मिले हैं लगभग $1 के 10 लाख रियाल। तो इस होटल के लिए फिर मैंने पे किए हैं भाई 15 नोट को जाते हैं भाई आपके 1.5 करोड़ रियाल। तो इस होटल में रुकने के लिए मैं 1.5 करोड़ पे कर रहा हूँ, विच इज़ $15। अगर आप अपनी इंडियन करेंसी में देखोगे तो 1200 से कितने हो गए, $15 80 इंटू 15, लगभग 1300 से 1400 रुपए के बीच में आप मान लीजिए। मैं एक रात के लिए पे कर रहा हूँ। 2 रात के लिए मैंने रूम बुक कर लिए, उसके बाद मैं आगे की तरफ निकल जाऊंगा। और अभी भाई एक बार यहाँ से मैं बाहर जाके आ रहा हूँ और बाहर देखेंगे कुछ खाने पीने का सीन होगा। तो बाकी अभी पैसा हो गया मेरे पास, रहने की जगह मिल गई है, बस अब बचती है कमी एक सिम कार्ड की। सिम कार्ड देखते हैं कि मिलेगा या नहीं। सही यार, माइक अपने आप, ये जो छोटे वाला माइक लिया है ना, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा भाई, ये माइक जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ ना, हाथों हाथ कनेक्ट हो जाता है और इसके कारण से आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी। और अब चलते हैं बाहर भाई खाना खाने का जुगाड़ करने। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है इतने साल बाद, 7 साल बाद इस प्यारी सी कंट्री के अंदर आए हैं, जो कंट्री मेरी सबसे फेवरेट है। रूम की चाबी तो ऐसे मिली है जैसे ईंट दे दिया मेरे को। ये देखिए इतनी बड़ी चाबी है भाई। बाहर घूम के आएंगे, खाना खा के आएंगे और थोड़ी चाय वाय भी पी लेंगे। दूध वाली चाय इतनी मिलती नहीं है, ब्लैक टी मिलती है विद डिफरेंट फ्लेवर्स। तो जो मैंने आजकल अपनी कैलोरी डेफिशिएट कर रखी है ना, वो भी मिशन मेरा पूरा हो जाएगा। रेस्टोरेंट आउटसाइड, डाउनस्टेयर्स आल्सो, outside everything? Okay, okay. 7 o'clock open? Yes. Okay. Tomorrow breakfast 7 o'clock and 9, 10 o'clock. Okay. तशक्कर, मामनून, तशक्कर, मैं तो वर्ड ही भूल गया। थैंक यू आई थिंक फ़ारसी में बोलते हैं। ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ पर्शियन। जैसे अरबी लोग आए तो उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो पर्शियन बन गई फ़ारसी। सामने एक और होटल है एंड अभी यहाँ पे मैं ढूंढूंगा खाने का एक जगह, एक कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उधर जाके अपने खाना वाना खा लेंगे। अभी है ना ईरान के अंदर छुट्टियां चल रही है। ईरान का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो ईद नहीं है। ईरानियों के लिए, पर्शियन लोगों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है नौरूज़, जो आप देखोगे तो अपने इंडिया में जो पारसी कम्युनिटी है वो भी सेलिब्रेट करती है, कुर्दिस्तान के लोग हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो नौरूज़ इज़ बिगर देन ईद इन ईरान। तो इस कारण से नौरूज़ की छुट्टियां आई थिंक 7 से 8 तारीख तक चलेंगी और उसके बाद ही फिर जो पूरा ईरान है वो ढंग से ओपन होगा। और आई थिंक एक यही कारण है कि आज चीज़ें वैसे ही कम ओपन है। और दूसरा ऊपर से भाई इनका वीकेंड चल रहा है। ईरान के अंदर वीकेंड आता है, फ्राइडे इनका मेन, जैसे अपने इंडिया में संडे हो गया मेन जिसकी छुट्टी होती है, और सैटरडे संडे, यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे। कि फ्राइडे पे भाई वो जुम्मा होता है, जुम्मे के दिन लोग नमाज वमाज पढ़ने जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इस कारण से वीकेंड का सिस्टम थोड़ा अलग है यहाँ पर। सैटरडे संडे को सब कुछ खुल जाता है। एयरपोर्ट के ऊपर पता नहीं पंगा क्या हुआ, जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो एकदम सही थे, मतलब कि कोई इन्होंने बदतमीजी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन 2 घंटे लगा दिए भाई उन्होंने पूछताछ में। सारी बातें पूछ रहे कि क्यों आए हो, क्या करते हो,
पहले तो मुझे लगा कि मैं ब्लॉगर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने बोल दिया यार मैं बेफालतू में, अगर बैग चेक कर लिया तो बैग में 2 कैमरे मिलेंगे, वो शुभम वाला भी लेके आ रखा हूँ ना मैं, तो इतने कैमरे क्या कर रहे हैं। फिर मैंने भाई पूरी बात क्लियर बता दी कि यार ये इसीलिए मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और ये मेरा पर्पस है ट्रैवल का। बातें उन्होंने सारी समझ ली, बस टाइम बहुत लगा दिया। 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा, साथ में मेरे एक चीनी नागरिक और था और अकेला मैं। बाकी एंड में जो सबसे मस्त बात क्या लगी, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसी ने मुझे होटल में ड्रॉप किया। फिर उस होटल में मैंने बात की, वो होटल वाले बोलते कि यार हमारे पास तो एक्सचेंज वाला कुछ मिलेगा नहीं, हम आपको नहीं दे सकते। फिर मैं ठीक है भाई, ये सीन हो गया था मेरे साथ। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एक चावल के साथ कुछ खाने की चीज़। वैसे मेरे को रेस्टोरेंट तो दिख रहे हैं वहाँ पे पिज़्ज़ा वीज़ा, लेकिन पिज़्ज़ा मेरा खाने का मन नहीं है भाई। अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है और खाने के भाई मैं पे कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सब फारसी में लिखा हुआ है तो समझ नहीं सकता मैंने ऑर्डर किया है एक मटन विद राइस, जिसकी कीमत मुझे पड़ी है, कीमत बोलना मतलब कि लगभग 40 लाख रियाल। 40 लाख रियाल का मतलब हो गया अपने इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करोगे तो 340 रुपये में मुझे एक बड़ी बोतल मिलेगी उसकी नमकीन छाछ की विद मिंट एंड स्टफ़, एकदम बहुत प्यारी होती है। और साथ में मुझे और खाना मिलेगा जिसमें मटन होगा और चावल होंगे और साथ में बाकी वेजिटेबल्स भी होंगी। इस मामले में भाई ईरान बहुत ज़्यादा सस्ता है और मैं थोड़ा सा है ना फैंसी टाइप रेस्टोरेंट है, और अगर मैं स्ट्रीट टाइप रेस्टोरेंट में जाता तो चीज़ें मुझे और सस्ती पड़ती। मतलब यार 340 रुपये से सस्ता खाना क्या होगा भाई, जिसमें मुझे अच्छी क्वालिटी का मीट मिल रहा है। तो बजट के मामले में भाई ईरान एक नंबर है। ये देख लीजिए, इस टाइप का डेकोरम है, ये एकदम हाईली फैंसी नहीं है लेकिन थोड़ा ठीक ठाक फैंसी टाइप का रेस्टोरेंट है ये भाई मेरी छाछ, इसे यहाँ पे बोलते हैं दुग। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एलुमिनियम के ग्लास में दिए हैं। नॉर्मली खट्टे आइटम एलुमिनियम के ग्लास में तो होते नहीं हैं, अलुम लेडी। और ये है भाई यहाँ पे नान, ये थोड़ी अलग टाइप के नान है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। बस यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ख़राब लगती है, यहाँ पे ना प्लास्टिक बड़ा यूज़ होता है। इवन तो इस चीज़ को साफ़ रखने में बड़े वो होते हैं, मतलब हाइजीन स्टैंडर्ड अच्छे हैं ईरान के, लेकिन ये प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अकेला प्लास्टिक यहाँ का सीन नहीं लगता मेरे को। आप मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी जाओगे ना, हर जगह आपको प्लास्टिक का अच्छा खासा यूज़ मिलेगा। और ये भाई मेरे चावल, इसमें ये जो चावल देख रहे हैं ना ज़ाफ़रान चावल, इनके अंदर केसर डाली हुई है। और ये है भाई मटन और साथ में सलाद और वो सब। और ये भाई मेरा खाना होने वाला है। उधर सामने छाछ, ये नान और ये चावल। हेलो जी, हेलो। हाँ जी, ये डे 2 है मेरा ईरान के अंदर। तो कल जो बातें हुई थी ना वो सारी आपको मैं ढंग से बताता हूँ और उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। काफ़ी पूछताछ के बाद भाई इमिग्रेशन वाले भाई साहब ने मुझे इधर छोड़ा, होटल मिला एंड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई। जब मैं पिछली बार आया था तब इंडियंस को यहाँ पे वीज़ा चाहिए होता था और वीज़ा मिलना उस टाइम ईरान का है ना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा थी। लास्ट टाइम भाई जब मैं आया था मुझे HIV का भी टेस्ट करवाना पड़ा था वो बड़ा वियर्ड सी सिचुएशन थी। जब मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने बोला मुझे HIV का टेस्ट करवाना है, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो बंदे थे वो मेरी तरफ देखे जा रहे थे, मैं क्या कर रहा है ये बंदा। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब इंडियंस को 15 डेज तक जब आते हो तो आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं। जब जैसे कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल होता है ना, तो यहाँ पे वीज़ा है ही नहीं 15 डेज़ के लिए। और ये वाला आप 6 महीनों में एक बार यूज़ कर सकते हो। तो साल में 6 महीने में आप ईरान 15 दिनों के लिए बिना वीज़ा के आ सकते हो। और ईरान का अगर आप वीज़ा लेना चाहते हो तो एम्बेसी में शायद थिंक वीज़ा मिल जाएगा। $100 के आसपास आपके खर्चा लगेगा, जिसमें आप 1 महीना ईरान के अंदर रुक सकते हो। आज भाई शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन यहाँ पे एकदम बहुत बड़ा दिन होता है, जुम्मे का दिन होता है, तो लोग नमाज वमाज पढ़ने। और आज यहाँ पे जो नौरूज़ की छुट्टियाँ हैं वो भी फिनिश हो रही हैं, तो सड़कें मुझे ज़्यादातर खाली ही मिलेंगी। और कल के लिए भाई मैंने एक टूर बुक कर लिया है दुनिया के सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट का। वहाँ पे हम जाएंगे दोपहर को और वहाँ से वापस आएंगे हम शाम के 8 से 9 बजे तक के आसपास। सनसेट देखने के बाद वहाँ पे ना तारे बड़े प्यारे दिखते हैं, वो देख के। यही है, अभी मैं पहले सिम लेने जा रहा हूँ और उसके बाद भाई थोड़े इस शहर को घूमने वाला हूँ। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके थ्रू आप ईरान को, जब मैं लास्ट टाइम आया था और अब आया हूँ, उसके अंदर डिफरेंस फील कर पाओ, या फिर ईरान के अंदर क्या क्या बदला है, क्या क्या नहीं बदला है, वो सारी की सारी चीज़ें देख पाओ। लास्ट टाइम आया था मैं मई 2018 में और अब चल रहा है अप्रैल 2025। 7 साल हो गए हैं टोटल। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।